नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे, सपरिवार सकुशल होंगे। दोस्तों, रात में हमने भगवान के अवतरण का पर्व मनाया, सेलिब्रेट किया। बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं। ये पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। कल भी मनाया गया, गई रात को मनाया गया। इसके बाद दोस्तों एक चीज मेरे मन में आई और वो बात थी कि भगवान धरती पे आने के बाद पहला प्रमुख काम क्या किया था, भगवान ने हमें क्या समझाया था, क्या सिखाया था। क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान धरती पे आए, धर्म की स्थापना करी, पाप का नाश किया और साथ में ऐसी लीलाएं करी जिससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मैंने सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, पता करना चालू किया कि पहला काम क्या था। पता चला कि पहला चीज जो हुआ था वो पूतना का उद्धार हुआ था और यह घटना भगवान के अवतरण के केवल 6 दिन बाद हुई थी। इस घटना को आप सभी लोग जानते हैं और घटना यह है कि कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस को जैसे ही पता चला कि उसके मारने वाला आ चुका है, तो वो भी पता चला कि गोकुल में है। उसके बाद इसने लोग भेजने चालू किए कि भाई जितने बच्चे हैं सबको मार डालो। इसी क्रम में पूतना जो उसकी दासी थी, मारने के लिए गोकुल जाती है, सुंदर रूप में जाती है, सभ्य नारी के रूप में बन के जाती है और घर में प्रवेश पा लेती है। माता यशोदा रोहिणी उसको रोकती नहीं है, सभ्य समझ करके, भद्र महिला समझ के उसको जाने देती है। भगवान कृष्ण तक वो जाती है, अपने स्तनों में दूध लगाते, स्तनों से दूध पिलाती है, उस पर जहर लगा रखी है और भगवान ने पीते पीते ही दूध उसका उद्धार कर दिया। ये घटना आपने सबने सुनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बात करनी थी सोच पर कि सोच से जिंदगी कैसे बदलती है। मैं तो पूतना की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, यह घटना केवल एक सोच की वजह से हुई थी। वो चीज बताने के लिए आपको मैं एक अवतार कहा जाए तो पहले, मैं क्लियर नहीं हूं कि पहले इसे एक अवतार पहले या 2 अवतार पहले, लेकिन ये वामन अवतार की घटना है। भगवान जब धरती पे वामन अवतार में आए थे तो राजा बलि से उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी। बलि ने दिया था, 2 पग जमीन दिया था, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी, उसने सर झुका लिया था। भगवान उस पर खुश हुए थे। वहीं पर जब यह प्रसंग, बातचीत, वार्तालाप भगवान वामन और बलि में चल रहा था, तो बगल में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। रत्नमाला ने देखा कि बड़ा छोटा सा रूप, सुंदर रूप, मन को मोहने वाला रूप, इतना छोटा सा बच्चे जैसा। उसके मन में ख्याल आया कि काश मेरा भी बेटा, मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं हृदय से लगाकर उसको स्तनपान कराती, उसको दूध पिलाती। उसके मन में ऐसा एक विचार आया, एक सोच आई और भगवान वामन, अंतर्यामी भगवान विष्णु उस चीज को, उस भाव को देख पाए, समझ पाए, जान पाए। उसकी निर्मल भाव को देखते हुए भगवान ने उसे तथास्तु कर दिया। उसने सोचा और भगवान ने उसको हाँ बोल दिया। भगवान ने भी मन ही मन हाँ बोला, डायरेक्टली कोई बात नहीं हो रही थी दोनों के बीच में, केवल सोच थी। इसके बाद जैसे ही पता चला उसको, रत्नमाला को, कि इन्होंने तो विशाल रूप धारण करके एक पग में धरती, दूसरे में आकाश, तीसरा पग रखने की जगह नहीं, सब कुछ ले लिया, जो व्यवस्था, जो सारी चीज थी सब तो दान में चली गई।
धोखा हुआ, वामन रूप धारण करके इन्होंने वादा लिया और विशाल रूप धारण करके जमीन को नापा। उसको गुस्सा आया, उसने सोचा कि मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिला के, जहर डाल के दूध पिला के इसको मार डालते। भगवान ने उसको भी सुना, दूध वाले जहर के लिए भी तथास्तु कहती है। विचार, अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि केवल ये विचार हो रहे हैं न कोई बातचीत हो रही है, न कोई तपस्या हो रही है, न कोई आदान प्रदान हो रहा है, केवल सोच हो रही है। रत्नमाला के अंदर ये सोच चल रही है। अब बात आगे बढ़ती है। वामन भगवान जो विष्णु जी थे, कृष्ण अवतार में धरती पे अवतरित होते हैं और रत्नमाला धरती पे दोबारा पुतना बन करके पैदा होती है। कंस के यहाँ वो दासी बनती है और वही पूतना गोकुल जाती है, अपने स्तनों में जहर लगाती है, कृष्ण को मारने की कोशिश करती है और भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्होंने दूध पीने का, बेटा बनने का तथास्तु एक वचन दिया था, तथास्तु बोला था, तो उन्होंने उसका दूध पिया, उसको मातृपद दिया, उसका उद्धार किया। जो जहर वाला हिस्सा था, जो जहर वाला विचार था, उसका भी आदर किया, जहर वाला दूध पिया और उसको मुक्ति दी। कहा जाता है कि जब अपने वास्तविक रूप में आई पूतना, वहां पे शरीर इतनी विशालकाय थी कि गोकुलवासी उसको श्मशान तक नहीं ले जा पाए। कुल्हाड़ी से काट काट के उसके शरीर को लोग श्मशान तक ले गए थे। जब उसके शरीर को जलाया गया तो उसमें से सुगंध निकली थी, ऐसी सुगंध जो गोकुल वासियों ने, अलौकिक सुगंध है जो कभी महसूस नहीं किया था। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, जिसको भगवान विष्णु ने मातृपद दिया हो, बेटा बनने का संकल्प पूरा किया हो, उसकी सदगति तो ऐसी ही होनी चाहिए। पूतना को जो पहले रत्नमाला थी, उसको वैकुंठ धाम प्रदान किया भगवान विष्णु ने। दोस्तों, अब संदेश इस घटना का यही है कि रत्नमाला का एक सोच, एक विचार उसे पूतना बनाया, पूतना बना करके जहर वाला दूध कृष्ण को पिलाने का एक माध्यम बना और अंत में उसकी सदगति हुई। मेरे कहने का मतलब, जो कुछ विचार, जो कुछ सोच अच्छी या बुरी किसी के अंदर चलती है, भगवान उसको पूरा करते हैं। जिंदगी में जो कुछ होता है उसको कभी न कभी आदमी सोचा रहता है, इस जन्म में सोचा है या पूर्व जन्मों में सोचा हुआ रहता है। हर चीजें आदमी को याद नहीं रहती लेकिन कभी न कभी वो किया हुआ रहता है। तो ये सोच की ताकत है, और आदमी अगर जिंदगी बदलना चाहता है तो एक सोच लाए, एक विचार लाए और उसकी जिंदगी बदलेगी। अगर रत्नमाला की जिंदगी बदलती है, भगवान उसको स्वर्ग देते हैं, वैकुंठ धाम देते हैं, एक सोच की वजह से। बाकी उसने कोई उद्यम नहीं किया था, इसके लिए कोई उद्योग नहीं किया था, कोई परिश्रम नहीं किया था, कोई तपस्या नहीं करी थी। उसने केवल सोचा था, और यही सोचा, पूरे मनोयोग से सोचा कि काश मेरा बेटा होता है। दोस्तों, एक सोच रत्नमाला को परम पद दे सकती है। करने की तो बात ही अलग है, सोचने की बात है। तो अगर कोई सोचने वाला है, सोच लेता है, वो चीजें जिंदगी में पूरा होती है। आप भी अपने जिंदगी का पुनरावलोकन करिए, अपने अतीत में जाइए, आप पाएंगे कि बहुत सारी घटनाएं आपके विचारों की उपज होंगी।
आपने जैसा सोचा होगा वैसी हुई होंगी। उसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। छोटा ये है कि जैसा आप सॉरी, थोड़ा गला खराब है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही रिएक्शन लोगों से आपको मिलता है, और वो रिएक्शन आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। अच्छा होता है, बुरा होता है, लोग आपको सहयोग करते हैं या लोग आपके काम में बाधा डालते हैं। ये केवल आपकी सोच की उपज है। आपकी सोच आपके व्यवहार को प्रभावित करती है और आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करता है। दोस्तों, केवल सोचने की जरूरत है, भगवान उसको पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान ने कई बार सबूत दिया है, जिसने जो मांगा उसे भगवान ने दिया है। चाहे कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी हो, भस्मासुर ने भस्म करने का वरदान मांगा हो, या पूतना ने सोच लिया हो काश मेरा बेटा ऐसा होता, मैं इसको दूध पिलाती। सोच लिया और भगवान उसके दूध को स्वीकार कर लिए। दोस्तों, अगर हिम्मत है किसी में, सोचे, हिम्मत करिए सोचने की। मैं काम करने की बात तो बाद में करूंगा, पहले तो सोच बदले। आदमी सोचे काम बदलेगा, आदमी बदलेगा, आदमी की जिंदगी बदलेगी, और ये होगा सब भगवान की कृपा से होगा। भगवान ने ये करके दिखाया है, सबूत दिया है पूतना के रूप में कि तुम सोचो मैं पूरा कर दूंगा। पूतना ने सोचा और भगवान ने पूरा कर दिया। लोग परेशान रहते हैं कि मेरी परेशानियां दूर नहीं होती हैं। भाई, आप परेशानियों के बारे में ही सोचते रह गए, कभी उसको दूर करने के बारे में तो सोच लो। एक बार तो सोच लो कि परेशानियां दूर हो रही हैं, देखो कैसे दूर हो जाती हैं। आपकी सोच इतनी ताकतवर हो जाएगी कि उन परेशानियों से बाहर आ पा जाओगे, और ये होता है। भगवान ने ये करके दिखाया है आप लोगों के सामने एक लीला के रूप में। इसीलिए मैं कहता हूँ, हिम्मत है तो सोच के दिखाओ, जिंदगी तो बदल ही जाएगी। अगर आपने सोच लिया तो समझो कर लिया, सोच लिया तो कर लिया, और हो जाएगा, ये होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये पहला संदेश जो मैं मानता हूँ कि धरती पे अवतरित होने के 6 दिन बाद दिया था। भगवान हर चीज करने के तैयार बैठे हैं, आप सोच लो, हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।